अगर इस तरह से फ्राई करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसका मसाला उतर जाए और ये क्रिस्पी ना बने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। तो आज मेरे घर में मेहमान आ रहे थे और मेहमानों की फरमाइश थी फ़िश। तो फ़िश को झटपट से बनाना है, ये अंदर से गीली ना हो, सोगी ना हो, इसके क्रिस्टल लैदा लैदा से हो, ऊपर से क्रिस्पी हो। तो झटपट से कैसे बनाते हैं, इसको ज़्यादा देर के लिए भी हमने नहीं रखना, बस इसको जल्दी से मसाले लगाने और फ्राई कर लेना। और यकीन करें जी इतनी मज़े की बनती है कि जब आप फ़िश तोड़ेंगे ना तो आपको अंदर से रेशे नहीं, इसके क्रिस्टल नज़र आएंगे लैदा लैदा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 किलो फ़िश है। ये ना दरमियाने साइज़ की फ़िश थी, ठीक है। अब जब हम इसको ख़रीद के लाते हैं ना तो इसके ऊपर एक मसाला लगा देते हैं वो लोग। इस मसाले से इसकी काफ़ी हद तक जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको दोबारा से इसके अंदर पानी डालती हूँ, ठीक है। अगर वो नमक ना लगाएं तो फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून नमक डालना होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे हम विनीगर यानी कि सिरका डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैंने इसको डिप करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल भी जो है ना वो अच्छे से दूर हो जाए, इसका जो ब्लड वगैरह है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट भिगो के रखेंगे। उसके बाद हमने इसको धोना है 4 से 5 पानी, खुले पानी से धोना है। धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। आप इसका कलर देखिए कितनी क्लीन हो गई, आप देख सकते हैं ना। और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं, इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। अब बात आती है इसको मसाला लगाने की यानी कि इसकी मैरिनेशन की। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए है 2 लेमन का जूस लेना है। वैसे तो जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती है, लाहौरी फ़िश होती है, उसमें ना इमली का पानी यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी 2-3 जो है ना रेसिपीज़ दी हुई हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं झटपट से बना रही हूँ इसलिए मैंने इमली का पानी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं लेमन का जूस ही ले रही हूँ। लेमन का काम फ्लेवर देना नहीं होता, इसने फ़िश के अंदर जो पानी होता है उसको भी ड्राई करना होता है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ये धनिया है, मोटा कुटा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर नहीं है, ठीक है। ये डालेंगे 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश ही कुटा हुआ है, आप इसमें आपने फ्रेश ही यूज़ करना है क्योंकि हम झटपट से बना रहे हैं, हमने इसको रखना नहीं मैरिनेट करके, इसलिए आपने फ्रेश ही यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची, आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने नमक पहले भी इसमें लगाया होता है, इसलिए आपने केयरफुली सा डालना है। 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे जो मैंने मसाले ऐड किए हैं ना, धनिया वगैरह, ज़ीरा वगैरह, तो ये भुने हुए मसाले हैं। 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, ठीक है, कुटी हुई मिर्च जाएगी। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन आपने लाजमी से डालनी है। 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर। और ये है 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, ठीक है। 1 टेबलस्पून लेंगे, इसको ऐसे हमने हाथों की मदद से मैश कर लेना है। मैश करके ये डाल देंगे, इससे हमारे फ़िश के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस, ठीक है। ये खट्टा मीठा सा चिली सॉस होता है ना, ये वो वाला है। कुछ लोग जो है इसमें सोया सॉस और सिरका वगैरह ऐड करते हैं, मैं भी ऐड करती हूँ, लेकिन ये झटपट से बन रही है तो इसलिए ये सारे अज्जा इसी के हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम 1 कप भर के बेसन का, उसमें शामिल करेंगे हम 2 पिंच के बराबर नमक, जितना कि हमें बेसन में चाहिए, ठीक है, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर 1 पिंच, ठीक है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। याद रखिएगा आपने एकदम से बहुत सारा पानी नहीं इसमें डाल देना, बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको ना मिक्स करते जाएं, ठीक है। इसका हमने थिक सा ना पेस्ट बना लेना है, कड़ा सा घोल बना लेंगे यानी कि एक बीटर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए कितना थिक है, ठीक है। अब हमने इसको शामिल कर देना है फ़िश के अंदर। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हमने फ़िश का साइज़ छोटा लेना है क्योंकि हम झटपट से बना रहे हैं। और जो फ़िश है आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, पड़ी हुई फ़िश नहीं लेनी। अगर हम पड़ी हुई फ़िश लेंगे तो उसको मैरिनेट करने के बाद कम से कम हम 2 दिन तक रखेंगे तो फिर वो अच्छा टेस्ट देती है, फिर वो अच्छी बनती है। लेकिन क्योंकि हम झटपट से बना रहे हैं इसलिए मैंने फ्रेश फ़िश ली है
और इस तरह का पीस लेने हैं आपने। ये 1.5 इंच से ज़्यादा का ना पीस नहीं है, अगर आप बड़े साइज़ की लेंगे तो फिर उसकी जो रेसिपी है वो और होगी। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन होगी। अब इसको फ्राई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई आंच पे गर्म कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम फिश को ऐड करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि ऊपर जो बेसन लगा हुआ है ना, मसाले लगे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट के लिए नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर हम इसको छेड़ देंगे तो जिसके ऊपर मसाला लगा, बेसन लगा, वो उतर जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए हमने इसको 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से पहले हमने इसको 2 मिनट पकाया, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हमने इसको 2 मिनट पकाना है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि 4 मिनट में मछली है वो अंदर से नहीं पकती, फ्राई नहीं होती, इसका पानी खुश्क नहीं होता। यहाँ पे हमने इसकी करनी है डबल फ्राइंग, ठीक है। 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे ये हाफ फ्राई हो चुकी है। हाफ फ्राई करके हम निकाल लेंगे, इसको रख देंगे, ये अपनी ही स्टीम में पकेगी और इसके अंदर जो मॉइस्चर है, इसका पानी है, वो स्टीम बन के निकलता रहेगा। यहाँ पे हमने इसके अंदर दूसरा बैच डाल देना है जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसको भी हमने 4 मिनट फ्राई करना है और निकाल लेना है, ठीक है। ये दोनों बैच मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट बैच निकाला था ना, उसको 10 मिनट के बाद इसी ऑयल के अंदर दोबारा से फ्राई करेंगे लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। पहले फ्लेम मीडियम टू हाई था, अब लो है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाएगा और ऊपर जो लेयर है ना, वो शानदार तरीके से जले बगैर खूबसूरत कलर के साथ क्रिस्पी हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। इसी तरीके से हमने दोबारा सारी फ़िश फ्राई कर लेनी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें झटपट से हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखें, और अगर यहाँ पे मैं अब आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए इसके क्रिस्टल देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं, बिल्कुल ड्राई है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितनी ज़बरदस्त है। इसको आप केचप के साथ खाएं, किसी ग्रीन चटनी के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। कितने मोटे मोटे क्रिस्टल हैं आप देख सकते हैं। तो व्यूअर, इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ कि ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें हमारा अख्तियार नहीं, जहाँ पे हम बेबस हैं, उनमें हमारी मदद फरमा और हमें अकेला मत छोड़। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।